कभी सोचा है कि जब हम बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग हमें बचाता कैसे है? आज हम मन की उन्हीं गुप्त ढालों के बारे में बात करने वाले हैं जो मुश्किल समय में हमारा सहारा बनती हैं। तो चलिए मन की इस दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि आखिर हमारा दिमाग तनाव से निपटता कैसे है? इसका जवाब छिपा है रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म में, जिनके बारे में जानकर शायद आपको हैरानी होगी। तो इसका जवाब है रक्षा तंत्र। इनको आप हमारे मन की एक अदृश्य ढाल की तरह समझ सकते हैं जो किसी भी तरह की भावनात्मक चोट लगने पर अपने आप हमारी रक्षा के लिए आगे आ जाती हैं। तो ये रक्षा तंत्र हैं क्या आखिर? अगर सीधे सीधे शब्दों में कहे तो ये हमारे दिमाग की वो तरकीबें हैं जो अनजाने में, मतलब बिना हमारी जानकारी के काम करती हैं। और इनका बस एक ही मकसद है, हमें तनाव और चिंता से बचाना। इनको आप दिमाग का पर्सनल बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं। और ये देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे कई बहुत सारे रक्षा तंत्रों की पहचान की है। ये लिस्ट तो काफी लंबी है, पर घबराइए नहीं, हम इन सब पर बात नहीं करेंगे। हम बस कुछ सबसे आम और दिलचस्प तंत्रों को ही समझेंगे। चलिए, तो फिर कुछ सबसे जाने पहचाने रक्षा तंत्रों से शुरुआत करते हैं। ये वो हैं जिन्हें हम शायद अपनी या दूसरों की जिंदगी में महसूस भी कर चुके होंगे। सबसे पहला और शायद सबसे आम है डिनायल, यानी कि वास्तविकता को नकारना। ये हमारे मन की पहली और सबसे सीधी ढाल है। तो ये काम कैसे करता है? इसका मतलब है किसी दर्दनाक सच्चाई को मानने से ही इनकार कर देना। जैसे जब किसी इंसान को किसी गंभीर बीमारी के बारे में पता चलता है और वो कहता है नहीं, ये सच नहीं हो सकता, तो ये डिनायल है। ये एक तरह से एक टेम्पररी बफर की तरह काम करता है, जो हमें उस चौंकाने वाली खबर से निपटने के लिए थोड़ा वक्त देता है। अगला है रिग्रेशन। इसमें होता ये है कि हम तनाव में आकर बच्चों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण क्या है? सोचिए, जब घर में कोई नया बच्चा आता है तो बड़ा बच्चा अचानक से अंगूठा चूसने लगता है या तुतलाकर बोलने लगता है। असल में ये जिम्मेदारियों से बचकर बचपन की उस सुरक्षित दुनिया में लौटने का एक तरीका है। चलिए, अब कुछ और कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल तंत्रों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए और भी चालाक तरीके अपनाता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन की। ये एक बहुत ही मज़ेदार और चालाक तरीका है जिससे हमारा दिमाग हमें बचाता है। प्रोजेक्शन का सीधा सा मतलब है अपनी कमियों या अपनी भावनाओं को दूसरों पर डाल देना। जैसे मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाए तो वो अपनी तैयारी की कमी मानने के बजाय टीचर पर ही इल्ज़ाम लगा दे कि उन्होंने ठीक से पढ़ाया नहीं। ये अपनी गलतियों का सामना करने से बचने का एक तरीका है। और अब आते हैं युक्ति सम्मतकरण या रैशनलाइजेशन पर। मुझे लगता है हम सब ने इसे कभी ना कभी तो जरूर किया होगा। ये अपने बर्ताव को लॉजिकल लगने वाले कारणों से सही ठहराने की एक कला है, भले ही असली वजह कुछ और ही हो। इसकी सबसे मशहूर मिसाल है खट्टे अंगूर की कहानी। जब लोमड़ी अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती तो वो खुद को ये कहकर मना लेती है कि अंगूर तो वैसे भी खट्टे ही होंगे। देखा, ये निराशा को कम करने का कितना अच्छा तरीका है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये जो रक्षा तंत्र हैं, ये हमेशा फायदेमंद नहीं होते। ये एक दो-धारी तलवार की तरह भी हो सकते हैं। तो निचोड़ ये है, एक तरफ तो ये हमारी चिंता कम करते हैं और हमें अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हमें सच्चाई से दूर भी कर सकते हैं और हमारी असली समस्याओं का सामना करने से रोकते हैं। इससे होता ये है कि हम एक ही जगह पर अटके रह जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, रक्षा तंत्र हमारी अनजानी ढाल है। दूसरी, ये हर किसी में होते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। तीसरी, हमने डिनायल और प्रोजेक्शन जैसे कुछ आम उदाहरण देखे। और सबसे जरूरी बात ये कि ये हमारी मदद तो करते हैं, लेकिन हमें सच्चाई से दूर भी ले जा सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाता हूँ। जरा सोचिए कि ये रक्षा तंत्र हमारी जिंदगी और हमारे फैसलों को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। इस पर सोचिएगा जरूर। यह आपको खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में बहुत मदद करेगा।